आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे ज्यूरिख। राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19 से 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के अबू-अदशुम बजट को लेकर आज और कल करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न हितधारकों से लेंगे सुझाव। राज्य में नगर निगम को 2 वर्गों में बांटने पर सुनवाई पूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राज्य में आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। टुसू पर्व का भी उत्साह जारी। और रांची में चल रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में रांची रॉयल्स ने दिल्ली एसटी पाइपर्स को 6-2 से दी करारी शिकस्त। हैदराबाद तूफान्स को पराजित कर कलिंगा लांसर्स अंक तालिका में शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज शाम तक स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंच रहा है। प्रतिनिधिमंडल 19 से 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेगा। झारखंड का इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में यह पहला प्रतिनिधित्व है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के अबू-अदशुम बजट को लेकर आज और कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। श्री किशोर ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि बजट को आम जनता की उम्मीदों के अनुरूप बनाया जा सके। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोग जो कोई नई दिशा दिखला सकते हैं इस राज्य को, उनके साथ बैठक होगी 15 और 16 जनवरी। तो बैठक में जो अच्छे सुझाव जो राज्य के विकास के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उनको जोड़ा जाएगा राज्य के बजट से। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के नगर निगम को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है। हजारीबाग में बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित हबीबी नगर में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि सूचना पहले गैस सिलेंडर फटने की मिली थी, लेकिन मौके पर शव मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। विस्फोट किस पदार्थ से हुआ था, इसकी तहकीकात चल रही है। हबीबी नगर में गैस सिलेंडर या ऐसा कुछ फटने की घटना कथित हुई। 2 व्यक्ति वो मृत पाए गए थे। यहाँ ये दोनों पति पत्नी थे और इनके साथ इनके ही जानकार एक राशिदा प्रवीण थी, वो साथ में थी। जो अभी सूचना प्राप्त हुई उनका भी देहांत हो गया है। अभी हम लोगों ने आगे ऊपर भेजा है एफएसएल की टीम और बीडीडीएस की टीम के लिए, ताकि वो आए और जांच करके फिर एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है वो हमें बताएं, ताकि हम आपके साथ साझा कर सकें। रामगढ़ में पुलिस ने आधा दर्जन अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि इन अपराधियों ने 5 जनवरी को कुजू के व्यवसायी डुब्बू सिंह के घर पर गोलीबारी कर रंगदारी मांगी थी। एसआईटी द्वारा पकड़े गए इन बदमाशों के तार बिहार और यूपी से जुड़े हैं। एसपी ने व्यवसायियों को निडर रहने का भरोसा दिया है। कुज्जू के एक व्यवसायी है डब्बू सिंह, उसके घर पे संध्या शाम में 7 बजे के आसपास फायरिंग की गई थी। लगभग 8 से 10 राउंड गोली चलाया गया था। राहुल दुबे गैंग के द्वारा पर्चा फेंका गया था, रंगदारी की मांग की गई थी। इसमें शामिल जो व्यक्ति थे उसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इन सब के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 42 जिंदा गोली बरामद हुई है, एक R15 बाइक बरामद हुई है, 8 मोबाइल बरामद हुआ है। जामताड़ा जिले से पुलिस ने करमाताड़ के सामू पोखार मैदान में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि इनके पास से 7 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
साहिबगंज जमालपुर रेलखंड के विकास के लिए 3,900 करोड़ रुपए की लागत से तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मालदा रेल मंडल के अनुसार 128.5 किलोमीटर लंबे इस विस्तारीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इस प्राचीनतम रेल मार्ग के विस्तार से बरहरवा, तीन पहाड़ और राजमहल जैसे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर देते हुए नेचुरल फार्मिंग और एग्रीटेक में युवाओं की भूमिका को अहम बताया है। गुमला के किसानों ने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए इसे खेती और पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। मेरा नाम खेतू नायक है। मोदी जी ने जो कृषि के संबंध में विचार रखा है वो अत्यंत ही सही विचार है। जैविक खेती पर बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि ये जो रासायनिक खेती के कारण बंजर होते जा रही है जमीन, लोगों में कई प्रकार का बीमारियां आ रही है। इसलिए जैविक खेती के माध्यम से किसान लाभान्वित तो होंगे ही और नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। मैं बिरजू नगेसिया किसान आज आधुनिक तरीके में ड्रॉप क्रॉप लगा करके खेती को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने एक अच्छा अभियान चलाए हैं। राज्य में आज भी मकर संक्रांति का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही नदियों में पवित्र स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल देर शाम जमशेदपुर के सोनारी स्थित दोमुहानी संगम पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा भव्य महागंगा आरती का आयोजन किया गया। बनारस के पंडितों द्वारा संपन्न इस आरती में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय और पूर्णिमा दास साहू शामिल हुए। चंपई सोरेन ने इसे सनातन धर्म की मजबूती और जन चेतना का माध्यम बताया। आज का इस दोमुहान में पवित्र स्थल पर एक जो उद्देश्य है कि ये नदी का पानी साफ रहे, वातावरण भी साफ रहे, शहर भी। आज जो आरती इसके लिए लाखों के संख्या में जो उपस्थित है और भजन के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो। राज्य में टुसू पर्व का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में भव्य टुसू मेले का आयोजन किया गया है। NH 33 डिमना के पास आयोजित इस मेले में राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और घाटशिला विधायक सुनीश चंद्र सोरेन शामिल हुए। दोनों ने मांदर बजाकर लोक संस्कृति का उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने टुसू को झारखंड की आत्मा बताते हुए इसे संरक्षित रखने के लिए सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी से इसका बहुत ही बड़ा जुड़ाव है। ये झूमर गीत सुनने से या इसका जो मांदल की थाप सुनने से ही कोई भी आदमी झूमने लगता है। ये जो है ना झारखंड की संस्कृति का एक अनोखा संगम है और इसको जीवंत रूप में भिलाई समिति ने इसको संजोया है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके कारण मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 18 और 19 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। राज्य में चल रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल 2 रोमांचक मैच हुए। घरेलू टीम रांची रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली SG पाइपर्स को 6-2 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। एक अन्य मैच में कलिंगा लांसर्स ने हैदराबाद तूफान्स को पराजित किया और इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची के धुरवा से लापता 2 बच्चों की सकुशल बरामदगी से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गुब्बारे बेचने वाले बिहार के दंपति ने किया था अंशिका का अपहरण। हिंदुस्तान के शब्द हैं, निपाह वायरस को लेकर NHM ने सिविल सर्जनों को किया अलर्ट। प्रभात खबर ने लिखा है, चुटूपालू में उत्तेजित भीड़ ने यात्री बस में लगाई आग। दैनिक जागरण के अनुसार राज्य के 600 वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक कल रहेंगे हड़ताल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे ज्यूरिख। राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19 से 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के अबुआ दिशोम बजट को लेकर आज और कल करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न हितधारकों से लेंगे सुझाव। राज्य में नगर निगम को 2 वर्गों में बांटने पर
पर सुनवाई पूरी, झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राज्य में आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार, टुसू पर्व का भी उत्साह जारी। और रांची में चल रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में रांची रॉयल्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 6-2 से दी करारी शिकस्त। हैदराबाद तूफान्स को पराजित कर कलिंगा लांसर्स अंक तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।